दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग बिना पूजा पाठ के भी भगवान के करीब पहुंच जाते हैं? क्यों कुछ हाथ जो मिट्टी उठाते हैं वही हाथ किसी दिन चमत्कार रच देते हैं? बुद्ध ने कहा था, कर्म ही सच्चा धर्म है। न मंदिर न मूर्ति, बस नियत साफ और कर्म पवित्र, यही बनता है जीवन का सबसे बड़ा धर्म। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उसी सत्य को उजागर करेगी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कर्म को भी भगवान मान लिया और उसी ने उसे अमर बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सारनाथ की पहाड़ियों के नीचे एक शांत बस्ती थी। वहाँ हर सुबह सूर्य की पहली किरण बुद्ध के मठ की दीवारों को सोने जैसी चमका देती थी। उस मठ में सैकड़ों भिक्षु ध्यान करते थे, लेकिन उनमें से एक भिक्षु था जो हमेशा बेचैन रहता था। अनंत युवा था, तेज था, पर उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, मैं दिन रात साधना करता हूँ, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? वह हर सुबह दूसरों की तरह ध्यान करता, बुद्ध के उपदेश सुनता, पर भीतर एक खालीपन था। उसके मन में यह अहम था कि वह सबसे आगे बढ़े, सबसे पहले प्रबुद्ध हो जाए। एक दिन जब बुद्ध सभा में बैठे थे, अनंत आगे आया और बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ, सेवा करता हूँ, नियम का पालन करता हूँ, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत निर्मल दृष्टि से कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, अनंत, तू बहुत कुछ करता है पर होता कुछ नहीं। तेरे कर्म में अपेक्षा है, तेरी सेवा में छाह है। जब कर्म पूजा बन जाए तभी धर्म प्रकट होता है। अनंत कच्चित उसे लगा बुद्ध कुछ रहस्य कह रहे हैं जिसे वह समझ नहीं पा रहा। बुद्ध ने धीरे से कहा, कल से तू ध्यान नहीं करेगा, कोई उपदेश नहीं सुनेगा, बस वही करेगा जो जीवन तेरे सामने लाएगा, बिना चयन, बिना शिकायत। अनंत बोला, पर प्रभु, फिर मैं साधना कैसे करूँगा? बुद्ध मुस्कुराए, और यही तेरी साधना होगी। अगली सुबह उसे रसोई में भेज दिया गया। जहाँ पहले वह कमलासन में बैठकर ध्यान करता था, अब वह मिट्टी के बर्तनों को धो रहा था। सूर्य की तपती किरणें चलती, चूल्हे की गर्मी और धुएं के बीच उसके भीतर असंतोष भड़क उठा। वह सोचने लगा, मैं ध्यान करने आया था, न कि रसोई में नौकर बनने। लेकिन बुद्ध का वचन याद आया, जो जीवन लाए वही तेरी साधना है। वह चुपचाप रहा, बर्तन धोता रहा। दिन बीते, हफ्ते बीते, भीतर क्रोध, फिर थकान और फिर मौन। धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी सांसें किसी लय में बहने लगी है। हर बर्तन धोना जैसे ध्यान का हिस्सा बन गया। जब कोई साथी गलती करता, वह डांटने की जगह मुस्कुरा देता। कुछ भीतर बदल रहा था, बिना शब्दों के। एक दिन वह थका हुआ रसोई के पीछे बैठा था, तभी बुद्ध वहां पहुंचे। बुद्ध ने पूछा, थक गया अनंत? वह बोला, शरीर थका है पर मन शांत है प्रभु। पहली बार ऐसा लगा कि काम करते करते मन खाली हो गया। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, यही पहला द्वार है अनंत। जब काम ध्यान बन जाए, जब कर्म में मन ना रहे, तब धर्म प्रकट होता है। अनंत की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की गांठ खोल दी हो। पहली बार उसे समझ आया, ध्यान का अर्थ भागना नहीं, बल्कि हर कर्म में पूर्ण उपस्थिति होना है। उस रात वह आकाश की ओर देखता रहा। तारे जैसे मौन में उसे कुछ कह रहे थे। उसके मन ही मन कहा, अगर हर काम ईश्वर की तरह किया जाए तो क्या वही धर्म है? वह मुस्कुराया, शायद उत्तर भीतर से आ चुका था। उस रात वह आकाश की ओर देखता रहा। तारे जैसे मौन उसे कुछ कह रहे थे। उसने ही मन कहा, अगर हर काम ईश्वर की तरह किया जाए तो क्या वही धर्म है? वह मुस्कुराया, शायद उत्तर भीतर से कुछ आ चुका था। अनंत के भीतर शांति की हल्की किरण फूट चुकी थी। वह अब हर काम को मौन में करता था, चाहे बर्तन धोना हो या झाड़ू लगाना। अब उसे यह फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सा क्या सोचता है, पर साधना का मार्ग कभी सीधा नहीं होता। जब मन स्थिर होने लगता है, जीवन में उसे गति आता है। एक दिन भोर में जब वह आंगन साफ कर रहा था, मठ का एक अमीर दानदाता आया। उसके साथ कई सेवक और वस्तुओं का ढेर था। सब भिक्षु इकट्ठा हुए। वह आदमी बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, यह वस्त्र मैं आपके शिष्यों को अर्पण करना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्पण तो तेरे भाव पर निर्भर करता है, वस्त्रों पर नहीं। उन्होंने कहा, अनंत, तुम इन वस्त्रों को भिक्षुओं में बांट दो। अनंत ने झोले उठाए और बांटने लगा। हर किसी को मिला
पर अंत में एक वस्त्र बच गया। वह सोचने लगा, यह वस्त्र किसे दूं? एक भिक्षु आया और बोला, यह मेरा होगा, मैं सबसे वरिष्ठ हूँ। दूसरा बोला, नहीं, मैं पिछले कई महीनों में बिना वस्त्र के हूँ। अनंत का मन द्वंद्व में था। उसने सोचा, अगर मैं गलत दूंगा तो सब नाराज होंगे। वह भूत के पास गया और कहा, प्रभु, एक वस्त्र बच गया है, किसे दूं? बुद्ध ने आंखें बंद की और बोले, जिसे इसकी सबसे कम आवश्यकता है उसी को दे दो। अनंत हतप्रभ था, प्रभु का कम आवश्यकता वाले को क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि वह बांटना जानता है और जो बांटता है वही सबसे धनी होता है। अनंत लौटा। उसने वस्त्र उस भिक्षु को दे दिया जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। सभी चुप रहे, पर भीतर अनंत की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अगले दिन वही वरिष्ठ भिक्षु जिसने वस्त्र नहीं पाया था क्रोध हो उठा। उसने अनंत पर आरोप लगाया, तुमने मुझे अपमानित किया है, मैं सबसे वरिष्ठ हूँ और तुमने मेरे स्थान का आदर नहीं किया। अनंत मौन रहा, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर कहीं आग जल उठी थी। वह सोचने लगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, फिर भी मुझे दोष क्यों मिल रहा है? रात हुई, वह भूत के पास गया। उसकी आंखें नम थी। प्रभु, मैंने आपके कहे अनुसार किया, फिर भी लोग मुझे गलत कह रहे हैं। बुद्ध ने कहा, अनंत, जब तू सत्य के मार्ग पर चलेगा तो लोग तेरे कर्म को नहीं समझेंगे। कर्म का फल तेरा धर्म है, दूसरों की राय नहीं। फिर उन्होंने कुछ पूछा, जब तुझ पर आरोप लगा तब तेरे भीतर क्या हुआ? अनंत बोला, थोड़ा दुख, थोड़ा क्रोध। बुद्ध ने कहा, यही तेरी अगली परीक्षा है। जब कर्म बिना में के तो हाँ हो, तब दुख रहेगा। क्रोध याद रख, तब तभी धर्म है जब उसमें गायब हो जाए। कुछ दिन बाद गांव में अकाल पड़ा। मठ में रखा अन्न कम था। बुद्ध ने आदेश दिया कि जो भी भोजन है वह सब गांव वालों को बांट दिया जाए। अनंत अब अन्न बांटने समय कांप गया। प्रभु, अगर सब दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? बुद्ध बोले, अनंत, जो देता है वह कभी खाली नहीं रहता। देने वाला सभी ब्रह्मांड का हिस्सा बन गया है। अनंत ने देखा, बुद्ध ने खुद अपना पात्र भी खाली कर दिया था। वह चुपचाप सब बांट आया। अगले दिन जब वह लौटा तो देखा मठ के द्वार पर एक अनजान व्यक्ति खड़ा था जिसके पास गाड़ियों भर अन्न था। वह बोला, कल रात मुझे सपना आया। कोई कह रहा था कि बुद्ध के मठ में भूख नहीं लगी है, इसलिए मैं यह अन्न लाया हूँ। अनंत वही खड़ा रह गया, आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार लगा, कर्म का फल कभी खोता नहीं। जब मन शुद्ध होगा, ब्रह्मांड स्वयं सहायता करता है। 20 रात बुद्ध ने सभा में कहा, भिक्षु, कर्म धर्म तब बनता है जब वह लाभ के लिए हो, भय के लिए। जब कर्म प्रेम से किया जाए तो वही ध्यान है। अंत में मौन बैठा रहा। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। वह समझ रहा था कि अगली साधना ध्यान नहीं बल्कि हर क्षण की सच्ची उपस्थिति है। रात का समय था। मठ की सारी दीपकें बुझ चुकी थी। बस बुद्ध के कक्ष में हल्की सी ज्योति जल रही थी। अनंत आंगन में बैठा आकाश की ओर देख रहा था। पिछले कई दिनों से उसके भीतर एक सवाल जल रहा था, अगर हर कर्म पूजा है तो फिर बुरे कर्म करने वाले क्यों दुख पाते हैं? क्या हर कर्म धर्म हो सकता है? यह सवाल उसे भीतर से खाए जा रहा था। सुबह सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा, प्रणाम किया और बोला, प्रभु, आपने कहा था कर्म ही धर्म है, पर मैं देखता हूँ कुछ लोग कर्म करते हैं लेकिन परिणाम बुरा होता है। अगर कर्म ही धर्म है तो फिर अधर्म कहाँ है? बुद्ध मौन रहे। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से कहा, अनंत, आज मैं तुझे उत्तर नहीं दूंगा, तू स्वयं इसका अनुभव करेगा। फिर उन्होंने कहा, आज तू गांव जा, वहाँ एक बीमार किसान है, उसका खेत सूखा पड़ा है, उसकी सहायता कर, पर याद रख, कुछ भी उम्मीद मत करना। अनंत समझ नहीं पाया, लेकिन आदेश था इसलिए वह चल पड़ा। गांव के उस सिरे पर एक बूढ़ा किसान अपने झोपड़े में पड़ा था, सांसें धीमी, आंखों में निराशा। उसकी पत्नी रोती हुई बोली, अब कोई उम्मीद नहीं बची महाराज, हमारे पास खेत में बीज डालने तक का अनाज नहीं है। अनंत ने चारों ओर देखा और सूखी मिट्टी, टूटी दीवारें, भरा हुआ सन्नाटा। वह सोचने लगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। पर फिर बुद्ध के शब्द याद आए, जो जीवन लाए वही तेरी साधना है। वह खेत में गया, अपने हाथों से मिट्टी जोतने लगा। कई घंटे धूप में काम किया, हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने रुकना नहीं चुना। उसके पास के तालाब में पानी भरा था। खुद खींच खींच कर खेत का तक लाया।
बूढ़ा किसान हैरानी से देखता रहा। सूरज ढलते समय अनंत ने अपने भिक्षा पात्र में रखे थोड़े से दाने निकाले और ले लो, इन्हीं बीज की तरह डाल दो, शायद यह अंकुरित हो जाए। किसान बोला, पर यह तो तुम्हारा भोजन है। अनंत मुस्कुराया, अब यह मेरा नहीं रहा। जब किसी के जीवन में मुस्कान लौटे वही सच्चा भोजन है। कई दिन बीते और मठ में वापस आने पर भूत ने पूछा, अनंत क्या तूने अपने प्रश्न का उत्तर पा लिया? अनंत बोला, प्रभु मैंने कर्म किया बिना सोचे बिना चाह के। जब मैं काम में डूबा था तो कोई मैं नहीं था। उस समय दुख भी नहीं था, डर भी नहीं था। लेकिन जब मैं अब भी नहीं समझ पाया कि बुरे कर्म क्यों होते हैं। भूत मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। उन्होंने पास पड़ी दीपक की बात ही बुझा दी। फिर पूछा, अब क्या दिख रहा है? अनंत बोला, अंधकार। बुद्ध बोले, यह अंधकार अपने आप आया या बात ही बुझी को फैला? अनंत बोला, जब बात ही बुझी तब अंधकार कैसे फैल बुझा? कहा, धर्म कर्म बाती अनंत। जब सही कर्म जलता है प्रकाश फैलता है। जब कर्म स्वार्थ से बुझता है अंधकार आता है। इसलिए कर्म ही धर्म है, क्योंकि धर्म वही है जो प्रकाश फैलाए। अनंत स्थिर खड़ा रहा। भूत का यह मौन उत्तर शब्दों से कहीं अधिक गहरा था। अगले ही दिन वह फिर किसान के पास गया। खेत में छोटे छोटे अंकुर निकल आए। बूढ़ा किसान रो रहा था। बोला, बेटा यह बीज नहीं उगे, यह आशीर्वाद उगे। अनंत की आंखें भीग गई। वह समझ चुका था, जब कर्म में प्रेम होता है तो वह पूजा बन जाता है, जब कर्म में स्वार्थ होता है तो पाप बन जाता है। उस शाम बुद्ध ने सभा में कहा था, कर्म न अच्छा होता है न बुरा, बस उस मन वैसा बना देता है। जो मन शुद्ध रखे उसका हर कर्म धर्म बन जाता है। और अनंत बुद्ध के चरणों में झुक गया। अब वह प्रश्न ही मिट चुका था। सारनाथ के उस प्राचीन मठ में अब वर्षों का मौसम लौट आया था। हर ओर हरियाली थी, पर अनंत के भीतर अब भी एक हलचल थी। अब वह बाहरी दुनिया में शांति देखता था, पर भीतर की लहरें शांत नहीं थी। कई दिन से उसके मन में एक प्रश्न फिर से उठ रहा था, क्या मेरा कर्म अब भी शुद्ध है या उसमें कहीं ना कहीं में छाई बची है? उसे लगता था कि वह बहुत कुछ समझ चुका है, पर भूत का मौन चेहरा हर बार उसे और गहराई में धकेल देता। एक दिन मठ में खबर पहुंची कि पास के गांव में आग लग गई है, कई झोपड़ियां जल गई है, लोग बेघर हो गए। भिक्षु सहायता के लिए निकल पड़े। अनंत भी उनके साथ। वहाँ का दृश्य भयानक था। चीखे, धुआं और राख के बीच कुछ लोग अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। अनंत ने बोला, सोचे सहायता शुरू कर दी। वह घायल लोगों को उठा रहा था, पानी बांट रहा था, बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा था। पर तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा जलते हुए घर की ओर भाग रहा था। और वह चीखा और बोला, रुको, और बिना सोचे आग के बीच कूद गया। लपटें उसके वस्त्रों को छू रही थी, पर उसने बच्चों को पकड़ लिया और बाहर ले आया। सब लोग उसे देखकर दंग रह गए। बच्चा सुरक्षित था, पर अनंत के हाथ झुलस गए थे। भूत सवै वहां पहुंचे। उन्होंने अपने करुणामय स्वर में कहा, अनंत तूने अपनी देह जलाई है, पर आज पहली बार तेरा अहंकार जला है। अनंत की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पूछा, प्रभु क्या यह भी साधना थी? भूत बोले, जब तू अपने सुख दुख को भुलाकर किसी और के दुख को मिटाता है, वही असली यज्ञ है जहाँ भविष्य अहंकार होता है। रात को जब सब सो गए, अनंत अकेला बैठा था। उसके हाथ की जलन अब भी थी, लेकिन भीतर कुछ नया जल रहा था। एक दिव्य शांति वह सोच रहा था। पहले मैं सोचता था कि साधना का अर्थ ध्यान है, मौन है, पर अब लगता है साधना तो वही है जहाँ कर्म बिना स्वार्थ के चलता है। उसी रात भूत उसके पास आए। उन्होंने पूछा, अनंत तो अब क्या चाहता है? अनंत बोला, कुछ नहीं प्रभु, अब जो भी करना है उसे ही ईश्वर की आराधना समझूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो सुन अनंत, जब तू कर्म करता है और भीतर कोई चाहता नहीं, तब वही क्षण ध्यान का शिखर है। यहीं से धर्म की यात्रा आरंभ होती है। अगले दिन भूत ने सभा में सभी भिक्षुओं से कहा, कई लोग सोचते हैं धर्म पूजा है, ध्यान है, मंत्र है, पर धर्म तो वही है जो किसी के आंसू पोंछे। कर्म अगर करुणा से भरा है तो वही सबसे पवित्र धर्म है। अनंत ने भूत की ओर देखा और उस क्षण उसे लगा मानो भीतर कोई दीपक जल उठा हो। जिसमें की दीवार सालों से खड़ी थी, वह दीवार टूटने लगी थी। जब उसे ध्यान में आनंद था, मौन में आनंद था, हर काम में, हर सेवा में, हर सांस में। एक दिन एक साथी भिक्षु पूछा, अनंत अब तू इतना शांत कैसे है? वह मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं कर्म करता हूँ, पर कर्म मुझसे नहीं होता, अब मैं बस साधना करता हूँ। उस श्याम भूत ने कहा, जो अपने भीतर का यश पूरा कर लेता है उसे
उसके जीवन में सब कर्म पूजा बन जाते हैं। वही समझता है कर्म ही धर्म है। दोस्तों, कर्म ही धर्म है। यह कहानी ने आपके अंदर की दीपक को जलाया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।